गणना अध्याय 14। इज़राइल का विद्रोह। तब सारा समुदाय ऊंची आवाज में रोने लगा। उस रात वे सभी रोते रहे। हर एक इज़राइली मोशे तथा अहरोन के विरुद्ध बड़बड़ा रहा था। एक स्वर में उन्होंने मोशे तथा अहरोन से कहा, अच्छा होता हमारी मृत्यु मिस्र देश में ही हो गई होती, यदि वहां नहीं तो इस निर्जन प्रदेश में। यहोवा हमें क्यों इस देश में ले जाने पर उतारू है? क्या तलवार से मरवाने के लिए हमारी पत्नियां एवं हमारे बच्चे वहां उनकी लूट सामग्री होकर रह जाएंगे? क्या भला ना होगा कि हम मिस्र देश ही लौट जाए? उन्होंने आपस में यह विचार विमर्श किया, चलो हम अपने लिए एक प्रधान को नियुक्त करें और लौट जाए मिस्र देश को। यह सुन मोशे एवं अहरोन सारी इज़राइली मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र यहोशू तथा यफुन्ने के पुत्र कालेब ने, जो इस देश में भेद लेने के लिए गए थे, अपने वस्त्र फाड़ दिए। सारे इज़राइल के घराने को संबोधित कर उन्होंने कहा, वह देश जिसकी सारी भूमि का हमने भेद लिया है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यदि यहोवा की हम पर कृपा दृष्टि बनी रहती है, वह हमें इस देश में ले जाएंगे तथा यह हमें दे देंगे, ऐसा देश जिसमें दूध एवं मधु का भंडार है। बस यहोवा के प्रति विद्रोह ना करो, उस देश के निवासियों से भयभीत ना हो जाओ, क्योंकि उन्हें तो हमारा शिकार होना ही है। उन पर से उनकी सुरक्षा हटाई जा चुकी है तथा यहोवा हमारे साथ है, मत डरो उनसे। किंतु सारी मंडली उन पर पथराव करने पर उतारू हो गई। तब मिलन वाले तंबू पर सारे इज़राइल के घराने पर यहोवा की ज्योति प्रकाशमान हुई। यहोवा ने मोशे से प्रश्न किया, और कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक वे मुझ में विश्वास ना करेंगे, जबकि मैं उनके बीच में ये सारे चिन्ह दिखा चुका हूँ? मैं उन पर महामारी डालकर उनको बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद मैं तुमसे एक ऐसे राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा जो इनसे अधिक संख्या में और बलवान होगा। किंतु मोशे ने निवेदन करते हुए यहोवा से कहा, तब तो मिस्रवासी इस विषय में सुन ही लेंगे, क्योंकि आपने अपने भुजबल के द्वारा इन लोगों को उनके बीच में से निकाला है। वे इसका वर्णन यहाँ के निवासियों से करेंगे। उन्हें यह मालूम है कि आप यहोवा हम लोगों के बीच में ही है। यहोवा जब आपका बादल उन पर छाया करता था, यह उनके द्वारा आमने सामने देखा जा चुका है, तथा यह भी कि आप दिन के समय बादल का खंभा तथा रात में आग का खंभा बनकर इनके आगे आगे चल रहे हैं। यदि आप इस राष्ट्र को इस रीति से खत्म कर देंगे, मानो यह जनता एक ही व्यक्ति है, तब जिन राष्ट्रों ने आपकी कीर्ति के विषय में सुन रखा है, यही कहेंगे, यह इसलिए हुआ है कि यहोवा इस राष्ट्र को अपनी शपथ के साथ की गई प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश में ले जाने में सफल नहीं रह पाए हैं। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र को निर्जन प्रदेश में ही मार डाला। किंतु अब मेरे प्रभु, आपसे मेरी यह विनती है, आपकी सामर्थ्य की महिमा आपके कहने के अनुसार हो। यहोवा क्रोध करने में धीरजवंत तथा अति करुणा में, वह अधर्म एवं अपराध के लिए क्षमा करने वाले हैं, किंतु वह किसी भी स्थिति में दोषी को बिना दंड दिए नहीं छोड़ते। वह पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों तक को देते हैं। यहोवा आपके कभी ना बदलने वाले प्रेम की बहुतायत के अनुसार मेरी विनती है, अपनी प्रजा के अपराध को क्षमा कर दीजिए, ठीक जिस प्रकार आप मिस्र से निकालने से लेकर अब तक अपनी प्रजा को क्षमा करते रहे हैं। फिर यहोवा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा कर चुका हूँ। किंतु याद रहे, शपथ मेरे जीवन की, सारी धरती यहोवा की महिमा से भर जाएगी। उन सभी व्यक्तियों ने जिन्होंने मेरी महिमा और मेरे द्वारा दिखाए गए चिन्हों को देख लिया है, जो मैंने मिस्र देश में तथा यहाँ निर्जन प्रदेश में दिखाए हैं, फिर भी 10 अवसरों पर मेरे आदेशों की उपेक्षा की और मेरी परीक्षा की है, वे किसी भी रीति से उस देश को देख ना पाएंगे जिसकी शपथ मैंने उनके पूर्वजों से की थी। वैसे ही वे भी इस देश को ना देख पाएंगे जिन्होंने मेरा इनकार किया है। किंतु मेरे सेवक कालेब में एक अलग आत्मा है, और जिसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है,
उसे ही मैं उस देश में ले जाऊंगा जिसका वह भेद ले चुका है। उसके वंशज उस देश पर अधिकार कर लेंगे। इस समय उन घाटियों में अमालेकियों तथा कनानियों का निवास है। कल तुम लाल सागर के मार्ग से निर्जन प्रदेश की ओर कूच करना। यहोवा ने मोशे तथा अहरोन को संबोधित किया, बताओ मैं कब तक इस कुटिल सभा के प्रति सहानुभूति दिखाता रहूं, जो मेरे विरुद्ध बड़बड़ा रहे हैं। इज़राइल के घराने के अपशब्द मेरे कानों तक पहुंच चुके हैं। वे अपशब्द जो वे मेरे विरुद्ध कह रहे हैं, तुम उनसे यह कहो, मेरे जीवन की शपथ, यह यहोवा का वचन है, ठीक जैसा जैसा तुमने मेरे सुनने में बातें की है, निश्चित ही तुम्हारे लिए मैं ठीक वैसा ही कर दूंगा। तुम्हारे शव इस निर्जन प्रदेश में धराशाही पड़े रहेंगे, उन सब की जिनकी गिनती की जा चुकी है। 20 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्ति जिन्होंने मेरे विरुद्ध आवाज उठाकर बड़बड़ की है, निश्चित ही तुम सब उस देश में प्रवेश नहीं करोगे जिसमें तुम्हें बसा देने की शपथ मैंने तुमसे की थी। सिर्फ यफूने के पुत्र कालेब तथा नून के पुत्र यहोशू के अलावा, हाँ, तुम्हारी संतान जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे उनके भोजन हो जाएंगे, उन्हें मैं उस देश में ले जाऊंगा। वे ही उस देश पर अधिकार करेंगे जिसे तुमने ठुकरा दिया है। किंतु तुम्हारे लिए तो यही तय हो चुका है, तुम्हारे शव इस निर्जन प्रदेश में पड़े रहेंगे। तुम्हारे वंशज 40 वर्ष इस निर्जन प्रदेश में चरवाहे होंगे तथा वे तुम्हारे द्वारा किए गए इस विश्वासघात के लिए कष्ट भोगेंगे और तुम्हारे शव निर्जन प्रदेश में पड़े पाए जाएंगे। यह उसी अनुपात में होगा जितने दिन तुमने उस देश का भेद लिया था। 40 दिन भेद लेने के, एक दिन के लिए इस निर्जन प्रदेश में 1 वर्ष, कुल 40 वर्ष। तब तुम अपने पाप के कारण कष्ट भोगोगे और मुझसे विरोध का परिणाम समझ जाओगे। मैं यहोवा ने यह घोषणा कर दी है, मैं इस पूरी बुरी सभा के साथ निश्चित ही यह करूंगा जो मेरे विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इसी निर्जन प्रदेश में नष्ट हो जाएंगे, यहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे उन लोगों की नियति जिन्हें मोशे ने उस देश का भेद लेने के उद्देश्य से भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश का उल्टा चित्रण किया था, जिन्होंने सारी सभा को बड़बड़ाने के लिए उभार दिया था, ये वे ही थे जिन्होंने उस देश का अत्यंत भयानक चित्र प्रस्तुत किया था। यहोवा ही के सामने महामारी से उनकी मृत्यु हो गई। किंतु नून के पुत्र यहोशू तथा यफूने के पुत्र कालेब ही उनमें से जीवित रहे, जो उस देश का भेद लेने के लिए गए हुए थे। जब मोशे ने सभी इज़राइलियों के सामने यह बातें दोहराई, वे घोर विलाप करने लगे। फिर भी वे बड़े तड़के उठे और इस विचार से, निश्चित हमने पाप किया है, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम यहोवा के प्रतिज्ञा किए हुए देश को चले जाएंगे। किंतु मोशे ने आपत्ति की, तुम लोग यहोवा के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू क्यों हो? यह कार्य हो ही नहीं सकता। मत जाओ वहाँ, नहीं तो तुम शत्रुओं द्वारा हरा दिए जाओगे, क्योंकि अब तुम पर यहोवा का आश्रय नहीं रहा। वहाँ तुम स्वयं को अमालेकियों एवं कनानियों के सामने पाओगे और तुम तलवार से मार दिए जाओगे, क्योंकि तुमने यहोवा का अनुसरण करने को तुच्छ जाना है। यहाँ यहोवा तुम्हारे साथ ना रहेंगे। किंतु वे मोशे की चेतावनी को ना मानते हुए उस पर्वतीय क्षेत्र के टीले पर चढ़ गए। ना तो मोशे ने छावनी छोड़ी थी और न ही वाचा के संदूक को छावनी के बाहर लाया गया था। तब उस पर्वतीय क्षेत्र के निवासी अमालेकी तथा कनानी उन पर टूट पड़े और होर्मा नामक स्थान तक उनका पीछा करते हुए उनको मारते चले गए।